17वीं बीपीएससी में इतना बड़ा स्कैम हमको खुद नहीं पता था गाइस। लेकिन झारखंड से अब ये बवाल बिहार में स्टार्ट हो गया। और इस बार एक स्टूडेंट का एलिगेशन है कि 17वीं बीपीएससी बहुत ही बड़ा घोटाला है। ये बात तो पता चल गया कि रैंक थ्री यानी थर्ड, जो जिसका रैंक थ्री था उसका कॉपी खाली छोड़ा गया है, फिर भी वह एसडीएम बन गया। ये कितनी बड़ी बड़ी बात है। ये एलिगेशन लगाया गया क्योंकि उसके पापा और चाचा आईएएस आईपीएस है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि अगर किसी तरह का डाउट है तो उसको जांच में लिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाए। और दूसरा का एलिगेशन देखिए क्या है यहाँ पर, कि 17वीं बीपीएससी में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आदि की जांच किसी भी मुक्त आयोग अथवा समिति द्वारा किया जाए। ये बिहार के भविष्य का मामला है। संदेह यह है कि 500 से अधिक अफसर फर्जी बनाए गए हैं। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नौकरी का स्कैम हो सकता है। तो भाई हमारे स्टूडेंट को, हमारे विपक्ष को कहना है सीधा सीधा कि जो 17वीं बीपीएससी है उसमें 500 से प्लस अधिक सीट को बेचा गया है। ये भारत का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा नौकरी का स्कैम हो सकता है। तो इसको जांच किया जाए। तो हम बस यही एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार में पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। तो बस समस्या यह है कि हम डायरेक्ट बोलना चाहते हैं, एक नियम आना चाहिए कि आप एक और मांग रखिए। तेजस्वी यादव से हम सीधा बोलना चाहते हैं कि एक और मांग रखिए कि एक कानून बने कि अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार को भंग कर दिया जाएगा, जिससे सरकार में डर रहेगा और फिर से चुनाव होगा। क्योंकि ये लोग पेपर लीक करके जानबूझकर वैकेंसी को टालता है। किसी भी, देखिए बीपीएससी भी है, और इसके बाद बिहार एसएससी का जो फॉर्म भराया था उसका 3 साल 4 साल हो गया, उसका अभी तक पेपर नहीं हुआ। तो जानबूझकर टालता है ताकि जल्दी नौकरी न देना पड़े। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब एक बात बताइए, 12वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था 26 जुलाई को, उसको 25 अक्टूबर को कर दिया गया है। सीधा 3 महीना का लेट है। और इससे हमारे स्टूडेंट में शक और डर लगता है कि कहीं 72वीं बीपीएससी का पेपर भी लीक करके ये लोग वैकेंसी को और ना लेट कर दें। क्योंकि भाई किसी का एज जा रहा है, कोई 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहा है। तो सब चीज़ टाइम से होता है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लड़का लोग मन से पढ़ता है, प्रेशर में नहीं आता। तो सीधा यहाँ कहना है कि 12वीं पेपर लीक करके ये वैकेंसी को और लेट करते हैं। क्योंकि हम लोग को सिर्फ, देखिए, नीतीश कुमार पर सीधा भरोसा हम लोगों को था कि अगर वो होते तो 72वीं बीपीएससी का रिजल्ट भी आ चुका होता। ये थे हमारे नीतीश कुमार। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा बिहार सुधर सकता है। अभी झारखंड से आया है प्रोटेस्ट, और बिहार में होगा। तेजस्वी यादव और विपक्ष की क्या मांगे हैं? तो सबसे पहली मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द हो। 17वीं बीपीएससी में जो पीटी परीक्षा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से रद्द किया जाए, और सभी केंद्रों पर नए सिरे से परीक्षा हो। दूसरा मांग यह है कि एक पेपर, एक शिफ्ट और एक पैटर्न, जिससे धांधली कम हो सकता है। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए वन नेशन वन एग्जाम तर्ज, एक ही शिफ्ट और एक ही पेपर पैटर्न पर परीक्षा को आयोजित करने की मांग की गई है। ठीक है। तीसरा मुद्दा यह है कि वंचित अभ्यर्थियों का मौका, जो लगभग 90,000 छात्र तकनीकी और अन्य प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें भी परीक्षा में शामिल किया जाए और पुनः परीक्षा में शामिल करने का अवसर दिया जाए। चौथा है निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच। परीक्षा प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार और कोचिंग संस्थानों द्वारा पहले से ही प्रश्न मिल जाने के दावों को स्वतंत्र, न्यायिक या निष्पक्ष जांच की जाए। पांचवा यह है कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस हो और दमन बंद हो। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज और मुकदमे का विरोध करते हुए सरकार को विद्यार्थियों पर हो रही कार्रवाई रोकने का अल्टीमेट दिया गया है। तो भाई हम तो यही कहते हैं कि तुम दिन रात 10 साल से अगर तैयारी कर सकते हो तुम पटना में रहकर, तो आंदोलन में शामिल होना भी तुम्हारा हक है। बिना लड़े तुम्हें भाई पढ़ते रह जाओगे, रगड़ते रह जाओगे, लेकिन तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा। याद रखना, अगर अभी तुम खड़ा नहीं हुए अपने आप से लड़ने के लिए, आप सोच रहे हो कि बस दूसरा कोई है, नहीं, आपको शामिल होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एकदम पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, तो सरकार पर प्रेशर बनाइए, जितना हो सके बनाइए। पटना से उठ के जाइए, मुसल्लापुर हाट से उठ के जाइए, क्यों नहीं होगा? सरकार में इतना पावर है, सरकार तक हिल जाएगा, लेकिन आप लोग साथ दे दीजिएगा तब। लेकिन जाइए, सिर्फ रूम में रहने से
अगर वीडियो आपको अच्छा भी लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी पटना में बैठे छात्र हैं उन तक बात पहुँचे और वो गर्दनी बाग में आंदोलन में शामिल हो, क्योंकि उनके लिए ही लड़ाई है। अगर आप लोग शामिल नहीं होगी तो आंदोलन तो खुद कमज़ोर पड़ जाएगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। सिर्फ रूम में बैठने से नहीं मिलेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। एक नेता भी अनपढ़ है ना, तो अपने पद के लिए लड़ता है, तब जाके मिलता है सीट। तो आपको हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी पूरी तरह से उस पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो गाइस, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को पूरी तरह से शेयर कर दें आप।